बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह उनके 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया। 76 साल की शेख हसीना दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकार प्रमुख थी। जनवरी में मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था और इस तरह लगातार चौथी बार सत्ता हसीना ने बरकरार रखी थी। हालांकि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। आइए जानें कैसा रहा शेख हसीना का सफर। शेख हसीना का जन्म साल 1947 में पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूर्वी बंगाल को बाद में पूर्वी पाकिस्तान और 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश कहा गया। 15 अगस्त 1975 को उनके पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। उस रात 28 साल की हसीना अपनी छोटी बहन के साथ जर्मनी में थी। आर्मी का एक ग्रुप उनके घर में घुसा और उनके माता, पिता, 3 भाई बहनों समेत परिवार के 17 लोगों की हत्या कर दी। हसीना सालों तक भारत में निर्वासन में रही। फिर साल 1981 में बांग्लादेश वापस चली गई और अवामी लीग की नेता बनी, जो उनके पिता की ही पार्टी थी। 1996 के आम चुनावों के बाद वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद हसीना और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के बीच दशकों तक सत्ता संघर्ष चला। दोनों महिलाओं ने सालों तक बारी बारी से देश चलाया। हसीना ने बीएनपी पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 2001 में हसीना हारी और विपक्ष की नेता बन गई। इस बीच देश में राजनीतिक हिंसा, अशांति और सैन्य दखल हुआ। वो जेल भी गयी। साल 2024 में उनकी हत्या की कोशिश भी की गई। 2008 में फिर प्रधानमंत्री चुनी गई और देश की इकोनॉमी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत चीन से संबंध आगे बढ़ाए। पश्चिमी देशों ने उन पर मानवाधिकार, प्रेस की आजादी पर सवाल उठाए। 2014, 2018 और 2024 के चुनावों में उन पर वोट में हेरफेर के आरोप भी लगे। शेख हसीना का राजनीतिक सफर हाल के घटनाक्रम के कारण महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिससे बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। सेना ने शेख हसीना की विरोधी और विपक्षी पार्टी की नेता खालिदा जिया के तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश एक डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी की तरफ जा रहा है। भीड़ खुलेआम सब कुछ मिटाने पर आतुर है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है।